नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सिंधु नदी तंत्र कि सिंधु नदी तंत्र से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसको देखते हैं किसको, आज सिंधु नदी तंत्र को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो सिंधु नदी तंत्र आज का हमारा टॉपिक है। पूछा जाएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछा जाएगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम हमारा कहाँ से होता है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील, तिब्बत की जो मानसरोवर झील होती है उससे हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। कौन से पर्वत से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से हमारा सिंधु नदी का उद्गम होता है। कौन से हिमनद से होता है? तो बोखरचू हिमनद हमारा नाम होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बोखरचू हिमनद से हमारी किसका होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब पूछा जाता है कि भारत में कहां से ये प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो जहां से सिंधु नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है उसका नाम क्या होता है? तो भारत में जहां से प्रवेश करती है उसका नाम होता है दमचौक नामक स्थान। कहा? उस जगह का नाम होता है दमचौक। जहां से हमारी सिंधु नदी भारत में एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है? तो दमचौक उसका स्थान होता है। और यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए किससे बाहर निकल जाती है? तो बाहर निकलती है हमारी चिल्लास नामक स्थान से। चिल्लास नामक स्थान से हमारी क्या होती है? सिंधु नदी बाहर निकल जाती है। पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी को, कौन सी पर्वत श्रेणी को सिंधु नदी काटती है? तो बीच में पड़ती है हमारी, कौन सी पड़ती है? तो लद्दाख श्रेणी पड़ती है। तो लद्दाख श्रेणी को क्या करती है? सिंधु नदी काटती है। पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन किन नदियों के बीच में बहती है? तो किन किन नदियों के बीच में बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। और ये यहाँ से बहते बहते कहाँ तक पहुंच जाती है? अरब सागर में अपना क्या बनाती है? तो मुहाना बनाती है। ये लिखा हुआ है। जैसे उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम हमारा होता है कहाँ से? पर्वत से होता है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी से हमारा उद्गम होता है। झील किससे होता है? तो मानसरोवर झील से हमारा क्या होता है? उद्गम होता है। ग्लेशियर या हिमनद से किससे होता है? तो बोखरचू हिमनद से हमारा क्या होता है? तो उद्गम होता है। पूछा जाता है तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खवांग, ये याद रख लेना, किस जगह पर जाना जाता है? तो किस जगह पर? सिंगी खवांग के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सिंगी खवांग के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। कैसे बहती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। जो मैंने बताया कि ऊपर क्या होती है? लद्दाख श्रेणी होती है। नीचे कौन सी होती है? तो जास्कर श्रेणी बहती है। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो हमारी सिंधु नदी ये बहती है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी की क्या बहती है? बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को क्या करती है? काटती है। तो लद्दाख श्रेणी को क्या करती है? काटती है सिंधु नदी। इसी पे याद रख लेना, सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर? जो लद्दाख की राजधानी लेह शहर होता है तो उसकी राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह होती है। तो वो कहां पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाएगा सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? तो एक और याद रख लेना, लेह क्या होता है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान होता है। फिर आते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान की क्या होती है? ये राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। फिर पूछा जाता है सिंधु नदी जल समझौता कौन कौन से देश के बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ है? तो सिंधी जल समझौता हुआ है। कब हुआ था ये? तो 1960 में हुआ था। 1960 में, 1960 में हुआ था। 1960 में ये हुआ था। किसने करवाया था इसको? तो विश्व बैंक ने इसको करवाया था। किसने करवाया था? तो विश्व बैंक ने इसको करवाया था। इस सिंधु नदी जल समझौते में कहा क्या गया था? तो कहा गया था सिंधु नदी का जो जल होगा वो 80% कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% यूज कौन करेगा? तो भारत यूज करेगा। फिर इसी जल समझौते में कहा गया था कि जो हमारी सिंधु नदी होती है, झेलम नदी होती है, चिनाब नदी होती है, तो इसका 80% पानी यूज कौन करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% पानी यूज कौन करेगा? तो भारत यूज करेगा। फिर होती है एक आई थी रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का पानी 80% यूज कौन करेगा? तो भारत यूज करेगा। और 20% पानी कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। फिर आती है हमारी क्या कि बाएं हाथ की सहायक नदियां। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां होती हैं? कौन कौन सी सहायक नदियां होती हैं? तो पहले देखते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं।
तो झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमारी 5 नदियां होती हैं जो क्या होती है, इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियां होती हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जाना जाता है। कहां पर पंचनद के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब में इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। दाएं हाथ की सहायक नदियां होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, शोक, गिलगित, हुंजा, काबुल, कुर्रम और गोमती। ये कौन लिखी हुई है इसमें, नोबता। कौन सी नदी होती है, तो नोबता नदी और होती है इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियां होती हैं। इतनी कहानी से इतनी ये हमारी सिंधु नदी हुई है, इससे हमारी क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इससे पूरे क्वेश्चन ऑल टोटल मिल जाएंगे, और यहीं पर हमारी क्या होती है, सिंधु नदी टॉपिक समाप्त होता है। तो आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।